हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या कार्बोहाइड्रेट सच में विलेन है डायबिटीज के लोगों के लिए, और ये है क्या कार्ब्स? और आजकल कार्ब्स को लेके बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हम तो लो कार्ब्स डाइट लेते हैं और लो कार्ब्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सच में जानते हैं कि ये लो कार्ब्स सच में है क्या, और क्या डायबिटीज का ये सच में बहुत बड़ा विलेन है, असली खलनायक है ये क्या, ये कार्बोहाइड्रेट्स? और कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का जो चल रहा है आज की तारीख में, जो हल्ला मचा हुआ है, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे पूरा कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में होता क्या है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम कैसे चूज कैसे करें, अगर डायबिटीज है तो कैसे करें, प्री डायबिटीज है तो कैसे करें, और नॉर्मल पर्सन्स के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स को लेके। तो आइए चालू करते हैं हम अपने आज के वीडियो में और समझते हैं इसको पूरा कि कार्बोहाइड्रेट क्या सच में विलेन है, और इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम समझेंगे। तो मैं हूं शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंपलिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइव्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सच में विलेन है या कुछ और है। तो समझते हैं कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर सिंपली आप अगर समझेंगे तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट होता है हमारे। मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी वैसे सारे चीजें जिनसे कि हमें एनर्जी मिलती है, हमारी सेल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, ग्रो करती हैं, और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स और हार्मोन सब चीज़ें डेवलप होती हैं। तो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, जिसमें कि प्रोटीन और फैट भी आते हैं, उसका एक पार्ट है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर कवर होती हैं। तो नॉन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट या लो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट एक पार्ट होता है इसमें। एक को हम बोलते हैं हाई स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, और एक को बोलते हैं सुगर्स जो है। ये तीन चीजें कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं मुख्य रूप से। फिर तो हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज नॉन स्टार्च और लो स्टार्च कार्ब क्या होते हैं। तो इसको समझिए अच्छे से कि जिनमें स्टार्च की मात्रा कम से कम पाई जाती है उनको नॉन स्टार्च, या कह लीजिए बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, नॉन स्टार्च कार्ब्स कौन से हैं, या लो स्टार्च वाले जो कार्ब्स कौन से हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी समझना पड़ेगा आपको कि स्टार्च क्या चीज है। तो स्टार्च बेसिकली एक प्रकार से समझिए कि ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का गुच्छा है। ग्लूकोज यानी शुगर के बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च के बारे में समझते हैं, और ये कौन कौन से स्टार्च हैं बेसिकली, है क्या ये स्टार्च, जो लो स्टार्च कौन कौन से हैं। तो उसमें चार कैटेगरी हैं बेसिकली। अगर हम समझना चाहेंगे कि लो नॉन स्टार्च या लो स्टार्च में चार तरह की चीजें आ सकती हैं। इसमें वेजिटेबल्स आएंगी, इसके अंदर लेग्यूम्स आएंगी, इसमें फ्रूट्स आएंगे, इसमें नट्स और सीड्स आएंगे। तो ये चार कैटेगरीज जो है इसकी नॉन स्टार्च या कह लीजिए लो स्टार्च वाली कैटेगरीज हैं। इस मुख्य रूप से तो वेजिटेबल्स के बारे में समझते हैं। तो वेजिटेबल कौन कौन सी हैं जो कि बिल्कुल नॉन स्टार्च है या वेरी वेरी लो स्टार्च कैटेगरी में आती हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं, आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स जो है वो नॉन स्टार्च और लो स्टार्च कैटेगरी में आती हैं। जिसमें कि सारी जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं सभी का इसमें पूरी तरह से उल्लेख है, आप समझ सकते हैं। और मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स हैं उसमें हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉन स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट हैं या लो कार्ब्स जिसको लोग बोलते हैं अपने दिमाग में। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं, और इतनी बड़ी रेंज है, आप देख सकते हैं इस पूरी पूरी नॉन स्टार्च या वेरी लो स्टार्च वाली वेजिटेबल्स की। फिर हम आगे बढ़ते हैं लेग्यूम्स पल्सेस, यानी जो कि लो स्टार्च हैं। लेग्यूम एंड पल्सेस यानी दालें या दलहन जिसको हम बोलते हैं, और फली वाली जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है मुख्य रूप से दालें और दलहन को। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारी रेंज है पूरी जो लो स्टार्च कैटेगरी में आती हैं। इसमें सारी की सारी दालें आती हैं, दलहन आते हैं, और साथ में जो फली वाली जो चीजें होती हैं जैसे कि राजमा हो गए, बीन्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट बीन्स हो गए, ग्राम्स हो गए यानी चना हो गए, ये सारे हो गए, सारी चीजें आती हैं। ब्लैक आइड बीन्स और सारी दालें, चाहे वो अरहर की दाल हो यानी तुअर की दाल हो, मूंग दाल हो, मसूर की दाल हो, या अन्य अन्य कोई भी दाल हो, वो सारी दालें इसमें आती हैं। तो ये पूरी रेंज है। तो दीज आर द रेंज, मतलब काफी वास्ट रेंज है, आप देख सकते हैं पूरी इस वास्ट रेंज को समझ सकते हैं। फिर आता है फ्रूट्स जो कि वेरी लो स्टार्च होते हैं। फ्रूट्स आमतौर पे फ्रूट्स का जो मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है उनमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, और साथ में ग्लूकोज होता है जो किसी फ्रूट के अंदर। तो उनका फ्रुक्टोज जो है वो मुख्य रूप से उनकी शुगर होती है किसी भी फ्रूट के अंदर,
तो और स्टार्च जो है बहुत बहुत ही लो क्वांटिटी में, और वेरी लो या नॉन नॉन स्टार्च भी बोल सकते हैं। तो वेरी लो स्टार्च या नॉन स्टार्च जो फूड्स हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, वो सेब, केला, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, वाटरमेलन, तरबूज और अनार, नींबू, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। इसमें पूरी वास्ट रेंज, हमने कंप्लीट रेंज दी हुई है आपको समझने के लिए, इससे कि आप समझ सकें कि लो स्टार्च फ्रूट्स से क्या मतलब है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं लो स्टार्च कैटेगरी में आते हैं। फिर हम समझते हैं और भी, देखिए ये पूरी और डिटेल्ड रेंज है, स्पेशली फ्रूट्स की जितनी वैरायटी हो सकती है जो भी इंडिया में पाई जाती हैं, ऑलमोस्ट हमने कोशिश करी कि उसको हम कवर अप कर सकें। तो वो सभी सारी रेंजेस हमने इसमें दी हुई हैं आपको। अब हम समझते हैं नट्स और सीड्स के बारे में, यानी जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स जिसको आमतौर पे बोला जाता है, जिसको हम नट्स और सीड्स बोलते हैं, तो वो भी बेसिकली वेरी लो स्टार्च या नो स्टार्च होता है उसमें, वो पाया जाता है मुख्य रूप से। तो उसमें क्या क्या आता है, तो ये सारे नो स्टार्च या वेरी लो स्टार्च वाले जो नट्स हैं, ये सारे के सारे हैं, जिसमें कि बादाम हो सकता है, जिसमें कि आप वॉलनट यानी जिसको हम अखरोट बोलते हैं वो हो सकते हैं, जिसमें काजू हो सकता है, पिस्ता हो सकता है, और बहुत सारे जितने भी सीड्स होते हैं, चाहे वो चिया सीड्स हो, सेसम सीड हो, और अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी सीड्स पाए जाते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ये पूरी कैटेगरी डिटेल्ड कैटेगरी है, जो भी भारत में पाए जाते हैं जितने तरह के सीड्स और नट्स हैं, वो हमने कोशिश की है आपको बता सकें, समझा सकें कि ये सारे चीज़ें जो है वो नट्स एंड सीड्स कैटेगरी में आते हैं, जो कि वेरी लो स्टार्च कैटेगरी है, या कि और इवन नो स्टार्च कैटेगरी भी कह सकते हैं इसको। अब हम समझते हैं कि हाई स्टार्च कैटेगरी क्या है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई स्टार्च पाया जाता है। तो जिनमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे चीज़ें जो है वो हाई स्टार्च कैटेगरी में आती हैं। इस स्टार्च यानी जैसे मैंने आपको बताया जस्ट पहले भी, कि ग्लूकोज का गुच्छा है, तो ग्लूकोज का यानी शुगर का गुच्छा है। जैसे ये बॉडी में जाएगा, शरीर में जाएगा, जैसे ही इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, इसका डाइजेशन हमारे मुंह में हम जब पहला बाइट लेते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्रेक डाउन होने लगता है ग्लूकोज में, और जो भी स्टार्च वाला जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, और वो ब्लड शुगर को रेज करने में इजीली रेज कर देगा, आसानी आसानी से बढ़ा देगा। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से जो है वो हाई स्टार्च कार्ब्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि हाई स्टार्च पाया जाता है, वो क्या क्या है। तो ये सारे रेंज है आप देख सकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो हमारी स्टेपल डाइट है, जिसमें कि राइस यानी चावल, गेहूं, आलू, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हर भारतीय की स्टेपल डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और रहता ही है लगातार। तो ये पूरी रेंज है बेसिकली, इसमें कि हाई स्टार्च पाया जाता है, हाई अत्यधिक मात्रा में स्टार्च वाले जो फूड हैं, ये सारे के सारे आपके सामने, यानी सारे अनाज इस कैटेगरी में आते हैं। देखिए सब्जियां होती हैं जो कि रूट वाली होती हैं, उनमें भी हाई स्टार्च पाया जाता है, तो वो सारी कैटेगरी इसमें मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। और उसमें हमने उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी डाली हैं, जैसे कि हमने उसमें नूडल्स भी ऐड करी जानबूझ के, इससे आप समझ सके कि नूडल्स भी जो है वो हाई स्टार्च कैटेगरी में आती है, समोसा भी हाई स्टार्च कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि क्या क्या हाई स्टार्च कैटेगरी है, किसको हाई स्टार्च कैटेगरी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हाई स्टार्च कैटेगरी का पार्ट बनती हैं। इसमें बाजरा भी है, सारे मिलेट्स आ रहे हैं इसी कैटेगरी के अंदर, जो कि हाई स्टार्च कैटेगरी में ही पाए होते हैं। उनमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी 60% से ऊपर आमतौर पे इन सभी में स्टार्च कैटेगरी में स्टार्च पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आमतौर पे। अब हम समझते हैं कि शुगर्स क्या है, बेसिकली शुगर्स किसको बोलते हैं। तो शुगर जो होती है, जो कि टेबल शुगर जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम आमतौर पे यूज करते हैं टेबल शुगर को, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा उसके अंदर सुक्रोज पाया जाता है, या जो टेबल शुगर होती है, और यानी फ्रुक्टोज जिसको के रूप में होता है वो। तो शुगर्स की सारी कैटेगरी हैं, ये सारी कैटेगरी हैं शुगर्स की, जितने भी मीठी चीज़ें हैं, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो अन्य किसी भी तरह से बना हुआ कैंडी हो गई, बिस्किट्स हो गए, केक हो गए, चॉकलेट हो गए, और डिफरेंट जो चीज़ें आ गई उसके अंदर, मिठाइयाँ आ गई, सारी की सारी शुगर कैटेगरी में ही आती हैं मुख्य रूप से। और इन सब में जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों चीज़ें होती हैं। ऑलमोस्ट 50% जो टेबल शुगर यूज़ हो रही होगी सभी जगह पे, चाहे वो गन्ने का रस आप यूज़ करें, चाहे वो शहद यूज़ करें, सब में यही कंडीशन है सेम, चाहे वो कॉर्न सिरप हो, सारे के सारे जो है वो शुगर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझते हैं इसका एक ओवरव्यू समझते हैं एक सिंपल तरीके से, कि हाई स्टार्च नो स्टार्च कैटेगरी क्या है, वेरी लो स्टार्च कैटेगरी के फूड्स कौन से होते हैं, और हाई स्टार्च कार्ब्स क्या है। तो इसको हमने डिवाइड किया है, आप अगर देखेंगे कैटेगरी वाइज, मतलब कि वेजिटेबल्स में डिवाइड किया है इसको, लेग्यूम्स यानी जो दालें और दलहन के रूप में डिवाइड किया हुआ है, फिर हमने फ्रूट्स के रूप में डिवाइड किया हुआ है इसको,
और साथ ही साथ हमने डिवाइड किया हुआ है इसको नट्स एंड सीड्स में और हाई स्टार्च कार्ब्स में। तो ये करीबन 5 कैटेगरी है जिसमें हमने डिवाइड किया है, और 3 कैटेगरी है जिसमें कि हम आप समझ सकते हैं कि नो स्टार्च वाली चीजें कौन सी हैं, लो स्टार्च वाली चीजें कौन सी हैं, और हाई स्टार्च वाली चीजें कौन सी हैं। तो एक बड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की हुई है कि कौन कौन सी चीजें जो है वेजिटेबल्स में आती हैं, यानी सब्जियों में आती हैं। उन सब्जियों में कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें कि नो स्टार्च है, लो स्टार्च है या हाई स्टार्च है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सी ऐसी दालें हैं, कौन सी ऐसे दलहन है, यानी ऐसे कह लिए जिनको हम बीन्स बोलते हैं, जिनमें कि लो स्टार्च है या या नॉन स्टार्च है, या फिर कह लीजिए उसको हाई स्टार्च है, कौन सी कैटेगरी है। तो आपको कैटेगराइज किया हुआ है। आप इसको समझने के लिए, आपको एक आपकी जानकारी के लिए इसको आप इजीली आसानी समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें हाई स्टार्च कैटेगरी में आ रही हैं। तो हाई स्टार्च कैटेगरी में चीजें आ रही हैं, आपको आप देख रहे होंगे सारे अनाज जो है वो हाई स्टार्च कैटेगरी में आ रहे हैं, जो हम आम तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप हाई स्टार्च कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी जो भी स्टेपल डाइट्स हैं वो मैक्सिमम हाई स्टार्च कैटेगरी में को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हाई स्टार्च कैटेगरी के अंदर आपके सारे के सारे अनाज, आलू, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। आपके मिलेट्स भी उसी में आ रहे हैं, राजमा वगैरह जो चीज़ें हैं उसी में आएंगी। पोटैटोज भी आएंगे, स्वीट पोटैटोज भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हाई स्टार्च कैटेगरी वाली चीज़ें हैं, और उनके सेगमेंटेशन के हिसाब से भी। तो अब हम समझते हैं कि कैसे चूज करें इसको, फिर कैसे चूज कैसे करना है, कि हम कैसे तय करें कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो कौन से वाले कार्ब्स को कितना ले सकता है, और कोई प्री डायबिटिक कंडीशन में, यानी जिनको डायबिटीज अभी हुई नहीं है लेकिन वो बॉर्डर लाइन तक पहुंच गए हैं, तो डिसाइड कैसे करें। या जो लोग नॉर्मल लोग हैं जिनको कि अभी कोई संभावना ही नहीं डायबिटीज होने की, या डायबिटीज होने का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है उन लोगों में, तो वो चूज कैसे करें, कैसे कैटेगराइज करें, कौन सी चीज कितनी मात्रा में लें, कैसे लें उसको। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि इसको चूज कैसे करना है, हाउ टू चूज। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे इस टेबल के द्वारा, इस पूरे टेबल में। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट कॉलम जो रो है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि नॉर्मल पर्सन, प्री डायबिटीज, डायबिटिक पर्सन, और प्री डायबिटीज और डायबिटीज, ऐसे करके 4 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है बेसिकली मुख्य रूप से। एक नॉर्मल यानी जो सामान्य पर्सन है उसकी बारे में बात हो रही है, एक प्री डायबिटीज वाली की बात बता रहे हैं हम, और एक बोल रहे हैं प्री डायबिटीज, और एक बोल रहे हैं डायबिटीज। तो हम समझते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट किसके लिए, बेसिकली ऐसा समझिए, या कौन सा स्टार्च वाला फूड या नॉन स्टार्च वाला फूड किसके लिए। तो इसको आप समझिए, अगर हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इस चीज को अगर हम पता कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 2 टेस्ट कराने होंगे जिनका नाम है एक HbA1c और एक है होमा IR, जो कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। हमने उनको डिफाइन किया हुआ है टेस्ट को, HbA1c, होमा IR, और नीचे हमने कार्ब्स दिया हुआ है कॉलम में, सबसे नीचे वाले लो, और सबसे लास्ट वाले रो में मेंशन किया है कि कौन सा कार्ब्स किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए कौन सा कार्ब्स। तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसका HbA1c अगर लेस देन 5.3 है, और उसका होमा IR लेस देन 1.0 है, तो वो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, चाहे वो शुगर हो, शुगर वाले बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हो, या इवन एंड आल्सो ऑल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे कैन हैव, चाहे वो स्टार्ची हो, नॉन स्टार्ची हो, कुछ भी हो, दे कैन हैव ऑल, दे हैव नो लिमिटेशंस एट ऑल। उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, स्पेशली जो नॉर्मल कैटेगरी, जिसमें कि नॉर्मल कैटेगरी डिफाइन किया है टेस्ट के बेसिस पे, अंदाजे पे नहीं, किसी के अजम्पशंस पे नहीं। दिस इज ए कंप्लीटली साइंटिफिक अप्रोच वेयर यू कैन गेट के विच वी कॉल इट एज ए नॉर्मल। प्री डायबिटीज वो कंडीशन जहां पे आपका HbA1c जो है वो स्टार्ट रेट अब बढ़ना चालू होता है, यानी HbA1c 5 मोर देन 5.3 के ऊपर बढ़ता है, 5.3 के ऊपर जाके 5.4 से 5.5 के 5.6 तक की जो कैटेगरी है उसको हम प्री डायबिटीज कह सकते हैं। इसमें तो हमने जानबूझ के इसको एक एडिशनल कैटेगरी में डाला है, प्री डायबिटीज। यहाँ से चीजें बदलना चालू हो रही हैं बेसिकली, और इस कंडीशन में होमा IR की जो वैल्यू है वो भी बढ़ना चालू हो जाती है, 1 से लेके 1.5 तक जा रही है। ये जो कैटेगरी है होमा IR 1 से 1.5, HbA1c जो है वो आपका 5.4 से 5.5 के आसपास जा रहा है। तो ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे आप सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो हाई स्टार्च वाले जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा को केवल 10% के आसपास जो है वो रिड्यूस करना है, ओनली 10% जस्ट यहाँ पर इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चीजें बदलना चालू हो रही हैं।
और अगर आप इसको 10% रखते हैं तो आप हमेशा नॉर्मल वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, अगर 10% के इसमें रखते हैं। फिर एक कंडीशन हमने मेंशन की है प्री डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज जो कंडीशन है इसमें कि HbA1c जो है वो आपका मोर देन 5.7 या 6 तक जाता है। 5.7 to 6 जो कैटेगरी है उसको प्री डायबिटीज HbA1c में, और होमा IR का जो वैल्यू है वो 1.5 से 1.9 तक अगर होमा IR जा रहा है, इसको हम प्री डायबिटीज वाली कंडीशन बोलते हैं। यानी अब डायबिटीज और नजदीक आ रही है और हम इंच बाई इंच, स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। ये वाली अगर कंडीशंस में अगर आप हैं, आपका रिजल्ट इस कंडीशन में आता है, तो उस कंडीशन में आप काफी सारे कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, काफी सारी चीजें आप ले सकते हैं, लेकिन बस आपको अपने जो हाई स्टार्च वाले जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा को 30% तक रिड्यूस करना है, केवल 30% कम करना है ओवरऑल जितना भी आप खा रहे हैं। अगर आप चावल, रोटी या आलू जितना भी खा रहे हैं उसको आपको 30% पे लाना है, स्पेशली हाई कार्बोहाइड्रेट वाला जो कार्ब है। तो उससे आपको ये आप नॉर्मल वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने की तरफ चले जाएंगे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक कैटेगरी में, यानी आपका HbA1c मोर देन 6 है, होमा IR ऑलरेडी मोर देन 1.9 है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा खास ध्यान देना है। आप सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, बस शुगर को आपको जहां तक हो सके बंद करना है, पूरी तरह से स्टॉप करना है शुगर कंजम्पशन को, और हाई स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ऑलमोस्ट 80% तक रिड्यूस करना है अपने खाने में। और 80% रिड्यूस करते हैं तो आप वापस से आप पहले प्री डायबिटीज की तरफ जाते हैं और फिर प्री डायबिटीज और फिर नॉर्मल की तरफ बढ़ जाते हैं अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंशिएशन के कौन सा कार्ब्स कैसे चूज करें, कैसे उसको डिफाइन करें। तो अब आप समझ गए होंगे विलेन इसमें कौन है। तो इसमें अगर आप विलेन देखेंगे, खलनायक देखेंगे, तो हाई स्टार्च कार्ब एक विलेन है अगर डायबिटिक है आपको तो, और आपको अगर डायबिटीज नहीं है, आपको एक नॉर्मल पर्सन है, तो आपके लिए सभी कुछ ओके है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, और किन किन चीजों को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और क्या क्या वेराइटीज हैं और क्या क्या वेराइटीज हम चूज कर सकते हैं इसमें। तो हमने सारी टेबल्स इस पूरे वीडियो में दी हुई है, एक फूड आइटम को हमने डिफाइन किया हुआ है कौन सी किस कैटेगरी में है। तो मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में जान गए होंगे, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं इस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के लिए। दीज आर ऑल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मैं समझता हूं कि आप इस बारे में जान गए होंगे। थैंक यू।